कुछ बदल जाएगा, क्या बदला? बहुत कुछ बदला। बस इतने क्षेत्र में ये आपको लाइटिंग दिखेगी, ये रोड दिखेगी और इतने ही क्षेत्र में आपको पूरी व्यवस्था दिखेगी। आम जनता सड़क पे आ गई है, इसके लिए इनका कोई विकास नहीं है। ये केवल आदमी को भुमरा बनाते हुए बोलते हैं। तो जो काम मोदी जी या जिसने भी किया, जिसको लोग गाली देते हैं, और कोई पैदा हुआ क्या यहाँ पे? प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नर्मदा। अभी 70 साल की तुलना 5 साल से करेंगे। अच्छा बताइए आप, 70 साल तुलना 5 साल। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में जो शब्द, जो शहर सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है वो है काशी। काशी कई मायनों में अलग है, विश्व का सबसे प्राचीन नगर है, इस देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बाबा विश्वनाथ का अपना शहर है। हम काशी पहुँचे हैं और काशी वालों से बात करेंगे, पूछेंगे कि काशी को लेकर वो क्या सोचते हैं, काशी के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, काशी में जो हो रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं, और साथ ही पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या नाम है आपका? मुकेश राय। मुकेश जी, क्या कहेंगे काशी के बारे में, काशी के विकास के बारे में क्या कहना है आपका? जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से बनारस में मतलब एक तरह से एक केंद्र बन गया है। मतलब जब भी देखिए आप तो कोई ना कोई नेता आया ही रहता है यहाँ। और बात करें जो बदलाव की, तो बदलाव तो यहाँ बहुत हुआ है। पहले यहाँ क्या होता था कि पूरा तारों का जाल बिछा हुआ था, अब आपको तारों के जाल वो नहीं दिखेंगे। अच्छा, ये जो मेन मार्केट है, गदोलिया चौक से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक का जो महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है सड़क का, लगभग 1 किलोमीटर का, सड़कों को पे तार थे, लेकिन उसमें सुधार हुआ है। आपका बहुत सुधार हुआ है। और एक पॉइंट हो गया आपका, चलिए आगे बढ़िए। और जो बाबा का जो वो मंदिर जो बना है, अब जो विशाल रूप बना है, जो उसकी महत्वता है, वो अब जाके और ज़्यादा भव्य दिखने लगा है। लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो काशी की संस्कृति थी, जो गलियां थी, मंदिर थे, हाँ, तो उसको नष्ट किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ऐसा देखिए, वो तो है कि मतलब गलियों में मंदिर था, यही इसकी भव्यता थी। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा इसकी वो है, मतलब कहें तो इसकी भव्यता बहुत ज़्यादा, महत्वता बहुत ज़्यादा है। ज्योतिर्लिंग में माना जाता है इसे, 11 ज्योतिर्लिंग में एक है। तो इसके वजह से यहाँ ये करना बहुत ज़रूरी था। आप मानते हैं कि बदलाव अच्छे के लिए हुआ, ठीक किया है जी। आपका नाम क्या है? परिवर्तन जो है वो तो समय का नियम ही है, तो परिवर्तन के हिसाब से ही, नए समय के हिसाब से उसका बदलाव किया गया है। क्योंकि ये तो गांधी जी ने स्वयं कहा था कि जब वो एक बार यहाँ पे आए थे, तो उनके हिसाब से उन्होंने जब BHU में उस समय भाषण दिया था, तो उसमें भाषण में उन्होंने एकदम उसको उल्लेखित किया था कि बाबा विश्वनाथ चूँकि हिंदू धर्म का केंद्र रहा है, और अभी से नहीं, जब से पुरातन समय से रहा है, तो इसका जीर्णोद्धार, इसका अच्छे से रख रखाव होना बड़ा ही नितांत आवश्यक है। तो उसी चीज़ को जो है आके इतने समय बाद मोदी जी जो है उसको साकार रूप से, यानी बदलाव के समर्थक है। बाबा विश्वनाथ, सड़कों पर जाल, इसके अलावा और क्या बदला है? इसके अलावा आप देखिए बेसिक मतलब कि नेसेसिटीज़ देखिए, जो सिविलियंस के लिए है, जो आम नागरिकों के लिए है। स्टेशन में देखिए कितना बदलाव हुआ है, जो बनारस स्टेशन बना है वो देखिए, वो लगभग ऑलमोस्ट इक्वल टू एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं वहाँ पे। और आप देखें तो ये सिर्फ यहाँ पे ही विद्युत का जाल नहीं हटा है, अब बाकी शहर में भी जो है वो विद्युत के जो तार हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। शहर में जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी बनारस में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई हैं। जो बनारस की कनेक्टिविटी थी, अभी देखिए जो बसों का जाल, जो बसों का नया नेटवर्क स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिक बसों का, उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, कंजेशन भी कम होगा। बस आई है, इलेक्ट्रिक बस आई है, कुछ नहीं? हाँ, इलेक्ट्रिक बस 100 बसें आई हैं, तो उसमें से 25 तो स्टार्ट भी हो चुकी हैं। तो ये सब बदलाव जो है बहुत ही कैसे आमूलचूल बदलाव है। अगर मोदी जी के यहाँ से MP बनने से पहले और अब का देखें तुलनात्मक अध्ययन, तो आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई नहीं हो, 200% सेटिस्फाई है। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं कि टूरिस्ट है? क्योंकि बड़ी संख्या में आप टूरिस्ट, एक्चुअली काशी चाट भंडार ये काफ़ी नामी चाट भंडार है, बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट बाबा के दर्शन करने के बाद आते हैं, रुकते हैं। तो हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जिन्होंने बदलाव देखा है या जो यहाँ काशी में रहे हैं। बदलाव हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार पांडे। बोले पांडे जी। हमारा कहना है इसलिए काशी में कोई विकास नहीं हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं।
आम जनता सड़क पे आ गई है। इसके लिए इनका कोई विकास नहीं है। ये केवल आदमी को भुमरा बनाते हुए बोलते हैं कि हम क्या से क्या कर दें। कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं, ये खाली आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। विपक्ष के आदमी लग रहे हैं आप। विपक्ष हम तो समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ वही देखो सच है। हाँ। ठीक पकड़ेंगे पांडे जी। तो समाजवादी पार्टी को विकास नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी ना विकास किया कि इतना मोदी ने नहीं किया। समाजवादी जो योजना की सब कुछ किए, ये तो मोदी तो खाली अरे यार, योगी जी केवल फीता काट रहे हैं। अच्छा, ये कुछ भी नहीं विकास है इनका। उनका कहना है कि सड़कें बनवा दी, सड़कों का जाल। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं छात्र का महामंत्री हूँ, हरिशन पीजी कॉलेज। अच्छा, एक बात आप बताइए, बनारस में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 8 हैं। बनारस क्या गोदौलिया से दशा समेत, गिरजाघर से गोदौलिया और गोदौलिया से मैदागिन है? नहीं ना इतना। बस इतने क्षेत्र में ये आपको लाइटिंग दिखेगी, ये रोड दिखेगी और इतने ही क्षेत्र में आपको पूरी व्यवस्था दिखेगी। मैं छोटी पियरी का निवासी हूँ। हमारे घर आप चलिएगा, हर 10वें से 11वें दिन सीवर जाम होता है, गली की नाली धस जाती है। कई लोग हैं कि नई बसें भी आई हैं, सड़कें भी ठीक हुई हैं। यहीं का नहीं, सिटी का भी। अच्छा, मैं आप यहाँ से सामने जो चौराहा गिरजाघर, वहाँ से एक बस दिन में 12 बजे बेनिया तक पहुँचा दीजिएगा 10 मिनट के अंदर। मुश्किल से 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं जाम है काफी है। 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं होगा और वो बस जाने में 2 घंटा लगेगा। और यहाँ से वहाँ तक बस चलती है, बस स्कूली बस चलती है। हम क्या कहेंगे, यहीं के हैं क्या आप? यहीं से हैं जी? क्या कहेंगे? मोदी कह रहे थे कि काशी को क्वेटा बना देंगे, सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदला? बहुत कुछ बदला और बेजोड़ काम हुआ है। बनारस के अंदर बेजोड़ काम हुआ है, सारी बदलाव हो चुका है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ बदलाव सिर्फ एक किलोमीटर में दिखता है, बाकी जो काशी है वहाँ कुछ नहीं है। लंबा जाएंगे तब ना, राजघाट जाएं, खिड़किया घाट जाएं और सब घाटों पर जाएं, सारी चीजें देखने के बाद नहीं डिसीजन लिया। आपने सिर्फ क्या समाजवादी पार्टी के लोग हो इसलिए तुम सिलेक्टिव चीज बात देखते हो? नहीं है, हम तो सपा के नहीं है। पांडे जी के साथ नहीं हो क्या? पांडे जी हमारे मित्र हैं, लेकिन हम सपा के नहीं है। आप कौन सी पार्टी से? ठीक है, देखो पदाधिकारी हो तो कौन सी पार्टी से हो फिर? हम तो निर्दल लड़े थे। देखो ये सेपरेट ठीक है। बनारस की गलियां, रोड देख लीजिए। अब बनारस की गलियां देखिए पहले, बनारस की गलियां में क्या हाल है। छोड़, आप बस एक चीज बताइए, बनारस के जब रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जब मर रहे थे तो कौन सा योगी जी, कौन से मोदी जी आके किसी को एक इंजेक्शन दे दी कि नहीं मेरे काशी के, मेरे संसदीय क्षेत्र का ये सदस्य, इसको इंजेक्शन पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, इसको पूरी तरह से उपलब्ध होना चाहिए। कोई काशी में जब कोरोना था तो उस समय आना पड़ा था। उस समय तो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा साथ दिया और ऐसा कोई भविष्य में कोई आ नहीं सकता। अब भी अच्छा काम किया। आप क्या कहेंगे? अभी तो जस्ट आइए, क्या पूछ रहे हैं? आप क्या यहीं के हैं? नहीं, यहीं के हैं आप? यहीं के हैं आप? बात बोलिए। विकास को लेकर पीएम ने कहा था कि हम काशी को क्वार्टर बना देंगे, विश्व स्तरीय सुविधा देंगे। क्या वो सपना साकार हो रहा है कि फिर यहीं पर थोड़ा बहुत सुधार है? देखिए, बनारस में बदलाव तो आया है, लेकिन बनारस के बाहर कोई बदलाव नहीं है। आप बाबतपुर के बाद की सड़कें देख लीजिए, चंदौली की तरफ की सड़कें देख लीजिए, कहीं की बाहर की सड़कें देख लीजिए, कोई है यहाँ से 500 मीटर दूर है, कोई अच्छी बदलाव नहीं है रोड पे। आपने कहा बनारस से, मतलब बनारस शहर में विकास मानते हैं आप? हाँ, इनका तो कहना है कि बनारस शहर में भी विकास नहीं है। नहीं, बनारस में विकास है, तभी तो इतनी झालरें जल रही हैं। झालर यहाँ कुछ झालरों से विकास है। हम अपने घर में झालर लगाते हैं, मतलब मेरे घर में विकास है। रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, यही सब कमी है। सुधार हुआ है? सुधार। क्या कहेंगे दादा, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ है। नहीं है यहाँ के। सड़कें चौड़ी हुई हैं। आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए? हम प्रयागराज से हैं। नहीं भाई, जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे। प्रॉपर आते जाते हैं। अच्छा, आते जाते हैं। हाँ, तो मोदी जी के कार्यकाल से पहले और बाद का अंतर महसूस हुआ है? ज्यादा अंतर महसूस हुआ क्या है। हुआ? रुकिए। जाते हैं। सड़कें यहाँ की चौड़ी हुई हैं, बहुत सारा विकास है। आप देख लीजिए, कॉरिडोर इतना बड़ा बन गया और किसी के साम्राज्य उसमें बना शासन काल में। नहीं, कॉरिडोर
से अलग हटके, वो तो काम उन्होंने कर दिया, हम उस बात को स्वीकार करते हैं। घर टूट गया, तो उसका मुआवजा भी मिला है, घर टूट गया तो उसका मुआवजा मिला है ना। किया है, मुआवजा मिला। एक मिनट इधर लाइए। अरे पांडे जी रुको यार, मुआवजा कीजिए, कहानी मत कीजिए। मंदिर को तोड़ को बेदखल कर दिया गया, उसका क्या मुआवजा मिला? अगर पांडे जी को आज कोई मंदिर दान में मिल जाए, कल के दिन इसके पास उनका कागज न रहे और सरकार आके बोले कि आपके पास कागज नहीं, आपका मंदिर गिरते कहाँ जाएंगे? कितने मंदिर बस यही बता तो दीजिए। सबकी सहमति, पांडे जी जो जिसका मंदिर लिया वो सहमति से हुआ। हमारा सवाल ये है, बस जिसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा, हम सिर्फ निरपेक्ष बात करेंगे, ना हम सपा की बात करेंगे, ना हम बीजेपी की बात करेंगे, हम आम आदमी की बात करेंगे, आम आदमी की सच्चाई दिखाएंगे। यही इस चैनल की खूबसूरती है। ये एक पक्ष एजेंडा नहीं चलाता, हम बात किसी पार्टी की नहीं, किसी पक्ष की नहीं, हम आम जनता से बात कर रहे हैं। हम जानेंगे कि विकास कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, विकास से हम लोग कितने सेटिस्फाई। गिरजाघर से लेके गोदौलिया, गोदौलिया से लेके महतागिन, बस इतने में है। और इसमें हुआ है। हम बता रहे हैं, मोदी जी रात को 1 बजे कैंट ही क्यों जाते हैं? वो BHU भी तो जा सकते हैं, वो कभी चौरा हॉस्पिटल भी तो जा सकते हैं, क्यों नहीं गए? अच्छा, वहाँ गए जहाँ साफ सफाई सुंदरता है। बस, मतलब जहाँ का उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जो चीज बेच चुके हैं, जिसका वो डेवलप करा चुके हैं, बताइए ना सर, आपसे पूछते हैं ना, हम आपसे पूछते हैं, हम बोले जो गलत बोल रहा है वही नहीं, आप दूसरे के पक्ष को गलत नहीं करते। आप देखिए, जो भी स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, जो काशी के रहने वाले हैं, हम आए हैं 3 महीने पहले, मंदिर के अंदर कुछ नहीं था, आज पूरा मंदिर बन गया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? 234 साल में पहली बार ये मंदिर का पूर्णोद्धार हुआ। किसने किया है? हम इंदौर से आए हैं। इंदौर से आए हैं आप? हाँ। अच्छा, और जो भाई की नगरी से आए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग घूम चुके हैं हम लोग, समझ में आया? तो जो काम मोदी जी या जिसने भी किया, जिसको लोग गाली देते हैं, और कोई पैदा हुआ क्या यहाँ पे? प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नर्मदा, इसमें गंगा में डुबकी लगाया क्या? नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, कोई नहीं लगाया। अरे इसमें ही तो सवाल। अरे आपको अपने हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए, नहीं तो डूब मरना चाहिए। देखो सवाल यही है कि और हिंदू का मंदिर हिंदुस्तान में बनेगा, नहीं तो कहाँ बनेगा? हम हिंदू हैं। हाँ, पहली बार देखिए सवाल, पहली बार तो हिंदू बने हैं। हिंदू तो क्या उन्होंने जगा दिया, जगा दिया। हिंदू राष्ट्र बन और जाएगा। क्या चाहते हो आप? देखो क्या विकास क्या चाहते हो? विकास, देखो, हवाई जहाज हवा में लोगों को भेजे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे भारत में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। सिर्फ धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष। 140 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, और इसको भगवान चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है। अरे महादेव चला रहे हैं, महादेव। बोलिए आप। देखिए सवाल ये था, सवाल ये है, सुनिए महादेव की जय सभी लोग बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो हिंदुत्ववादी एजेंडा था, जो बीजेपी सेट करना चाहती थी, वो सेट कर चुकी। गंगा में स्नान करना हो, तिलक लगाना हो, कॉरिडोर बनवाना हो, ये अभी क्यों? अरे एक मिनट सुनो भाई, अरे एक मिनट सुनो, एक चीज बताओ। अरे आपकी उम्र कितनी है बताओ? आपकी उम्र कितनी है? 40। मेरी बात का जवाब दो भाई। 40 बोला था, 44 है ना मेरी। 40 मेरी 53 साल है। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक किसी भी, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, किसी को भी, राजनीति तो हर आदमी करता है, यूपी में हर बच्चा राजनीति जो पैदा होता है वो भी राजनीति करता है, लेकिन राजनीति करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना हर किसी ने काम नहीं किया है। तो राजनीति के साथ में धर्म भी जरूरी है। राजनीति में धर्म का गालबोल आप स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। भैया जी 2014 से ये घालमेल कृष्ण के टाइम से हो रहा है। कृष्ण सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ है, बाकी सब बच्चे हैं। व्यवस्था बदली है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो उसमें थोड़ा सा अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदू की पूजा नहीं करूँ तो टोपी लगा के दिखाने से मैं उनका बन जाऊंगा? जालीदार टोपी लगा के मैं बस लोगों को दिखाऊं कि मैं मुस्लिम हो गया, तो आत्मा मेरी मुस्लिम नहीं होगी ना? आप यहीं के रहने वाले हैं? आने वाली बात आप यहीं के रहने वाले क्या? हम यहीं के रहने वाले। अरे हम तो बाहर से आए भाई। मोदी देखो सर, आपका हमने ले लिया, हम स्थानीय लोगों से अगर पूछें तो विकास को लेकर जो काशी को क्वेटा बनाने की बात थी, क्वेटा बना कि नहीं बना? क्यों नहीं बना? बन रहा है। बाहर वाले लोगों से आप पूछिए क्वेटा बना कि नहीं? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बदलाव है सिर्फ 800 मीटर या 1 किलोमीटर में। पूरे बनारस में घूम के तो देखिए, सीवर जाम की समस्या है, रोड जाम की समस्या है। आप 7 साल पहले ये
समस्याएं होती थी कि नाव चलती थी बनारस में, कुछ इलाकों में नावें चलती थी, बारिश का महीना था। अब तो देखिए बाहर के लोगों से पूछिए क्या है बदलाव। सड़क पे लोग चलते थे 2005-6 में जब सड़क पे लोग चलते थे तो पूरा बाल धूल हो जाता था। अब कहीं धूल नहीं उड़ रहा रोड पे, एकदम चमचम रोड हो गई बनारस। रोड अच्छी हो गई इस वजह से, रोड अच्छी हो गई, सब चीज व्यवस्था अच्छी हो गई। पूरा क्योटो की तर्ज पे पूरा विकास हो रहा है, लगातार निरंतर हो रहा है। 7 बरस में आप 70 बरस का कैंसर जो है दूर नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। और रही बात रोड की, तो बनारस में कहाँ पे रोड गड़बड़ आप ये बता दो भैया जी, बनारस में कहाँ गड़बड़ और बता दीजिए, गड्ढे तो बनेंगे ही। पूरा फोर लेन का जाल बिछ गया है, गड्ढे तो बनेंगे। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहिए कोई, ये कुछ नहीं कहना, तुम कुछ कहना चाहते हो? कहीं समस्या नहीं है, कहीं समस्या नहीं है। यहीं के रहने वाले हो? वाराणसी में। हाँ, यहीं के रहने वाले हो? समस्या कैसे कह सकते हो यार, रोड पर ट्रैफिक जाम है। अभी 70 साल की तुलना 5 साल से करेंगे। अच्छा बताइए आप, 70 साल क्या बदलाव हुआ? अरे बदलाव को गिनाइए आप। ये देखिए, आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है विदेश में घूम रहे हैं, छोटा टोक्यो बना दिया है। आप क्या लेंगे बताइए? बिल्कुल एकदम सही बात। कई लोग कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं की जो जरूरत है, युवा शहर का विकास होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। रोजगार पर बताइए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो रोजगारी मिल रही है। अरे ये बताइए, 100 रुपया पेट्रोल की आप बात करते हो, 43,000 करोड़ रुपए। बोलिए ना, बोलिए रोजगार के बारे में क्या कहना है? रोजगार के बारे में क्या, अभी वैकेंसी आई है, अभी सब लोग भर रहे हैं। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है, इस बात को समझिए। नौकरी और रोजगार में अंतर होता है, और जब शहर का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार अपने आप डेवलप होगा। क्या कह रहे थे आप, बताइए। 400 करोड़ का तो नेताओं का अपना मकान है, इटली से साले कप प्लेट मंगाते हैं, ये इटली से आया है। क्या बताया जाए आपको, बताइए। वो तो खैर सरकारी व्यवस्था, उसका क्या कह सकते हैं। चार्टर्ड प्लेन घर पे रखे हम सिर्फ काशी के विकास की बात करेंगे, काशी के डेवलपमेंट की बात करेंगे। 45 साल बाद ये बनारस में आया हूँ। मैंने बचपन अपना यहाँ पढ़ाई गुजारी है, और 45 साल बाद जब मैं आया हूँ तो असल में बनारस से ये काशी में परिवर्तित कर दिया है। विकास की ये गंगा बहाई है। बनारस से काशी में बदलाव जी कह रहे हैं आप, थोड़ा समझाएंगे भी? ये बनारस काशी में बदलाव किन किन मानकों पर, किन किन लक्षणों के आधार पर? एज ए टूरिस्ट 2 दिन के लिए आए, और हम जब 40 साल पहले यहाँ पर हमने स्टडी अपनी करी और पढ़ाई करी, चौड़ी रोडें बढ़िया सब तरीके से विकास हो गया। वो गंगा घाट के ऊपर जो गलियाँ और गंगा घाट के ऊपर जो कॉरिडोर आज बनाया है बाबा विश्वनाथ का, अलौकिक है वो। मतलब उस गली में, जिस गली से हमने बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं बराबर आकर के, उस गली में अब जा करके उस भव्यता को देख करके कल्पना नहीं की जा सकती जो बन गया है। बदलाव अच्छा लग रहा है आपको? हर 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 महादेव। दुकान है तो जाम लग रहा है। तो ये थे वो स्थानीय लोग जो काशी में रहते हैं, काशी को परसों से देखते आए हैं, यहाँ के परिचित हैं। उनका कहना था कि बदलाव आया है, और बदलाव के कई मानक हैं। सड़क है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं। यानी यहाँ के लोग इस बदलाव को लेकर पॉजिटिव है और कह रहे हैं कि जो काशी में बदलाव आया है वो सुखद है। हालांकि कई लोग सवाल भी उठाते हैं जिनका कहना है कि सिर्फ बदलाव थोड़ी जगह में है, अगर पूरे शहर की बात करें या देहात की बात करें वो बदलाव अभी नहीं पहुंचा। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि बदलाव में समय लगता है और समय का इंतजार करना चाहिए। काशी से कैमरा सहयोगी नबी अहमद के साथ मनोज शर्मा।